श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर में लगाने वालों, कान खोलकर सुन लो मेरी यह बात। कई बार हमने लोगों के घरों में देखा है कि वह स्वर्गीय लोगों की तस्वीर अपने घर में कहीं पर भी टांग देते हैं, लटका देते हैं या रख देते हैं। उस फोटो पर धूल जमती है, छिपकली चढ़ती है, पर कोई ध्यान नहीं देता। महाराज, यही से समस्याओं की जड़ शुरू होती है। कई सारे लोग स्वर्गीय लोगों की तस्वीर पर फूलों की माला लगाकर छोड़ देते हैं और वो सूख जाती है, पर जब भी माल वही टंगी रहती है। महाराज, जिनकी हमारे घर में मृत्यु हो जाती है वह पितरों का रूप ले लेते हैं, और जब हम पितरों की कोई तस्वीर या फोटो अपने घर में रखते हैं तो उस फोटो की हमें पूरी सेवा करनी चाहिए, उस फोटो का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर में लगाई हुई ये फोटो आपको बर्बाद कर सकती है। महाराज, जब भी आप अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगाते हैं जिसकी आपके घर में मृत्यु हो चुकी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में ही रखी होनी चाहिए और कभी भी पितरों की तस्वीर को टांगा नहीं जाता है, अन्यथा हमारे सारे काम भी लटकाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपने जिनकी भी फोटो अपने घर में रखी है उसे किसी अलमारी में या किसी जगह पर टिकाकर ही रखें। महाराज, इसके बाद अपने अपने घर में जो भी मृत व्यक्ति की फोटो लगाकर रखी है उसको निरंतर साफ करते रहें, क्योंकि आपके घर में जो भी फोटो होती है उन पर रोज धूल चढ़ती है। तो ज़्यादा नहीं तो एक सूखा कपड़ा आप उस फोटो पर फेर दिया कीजिए ताकि वह फोटो साफ रहे। क्योंकि जब वह व्यक्ति देखते हैं जो कि अब पितृ बन चुके हैं कि आपने उनकी फोटो लगाकर तो रखी है पर उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे, तो वो फिर आपसे दुखी होते हैं। इसलिए फोटो को हफ्ते में एक बार अच्छे से गीले कपड़े से साफ जरूर करें, और महीने में जब भी अमावस्या पड़े उस दिन तो आपको अपने घर में स्वर्गीय लोगों की तस्वीर को अच्छे से साफ जरूर करना चाहिए। महाराज, अब हमने कई लोगों को देखा है कि कुछ लोग अपने घर में दादा दादी, नाना नानी और भी परिवार के जो लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन सभी की तस्वीर अपने घर में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ज़्यादा पितरों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगना चाहिए। वैसे नियम के अनुसार तो सिर्फ एक ही तस्वीर आप अपने घर में लगाएं जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, बाकी को आप छुपा कर रखें। और अगर ज़रूरी है तो दादा के साथ दादी की तस्वीर लगा लें, नाना के साथ नानी की लगा लें, इससे ज़्यादा तस्वीर आप ना लगाएं। महाराज, कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हमारे घर में जिन भी स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगी है क्या हमें उनकी रोज पूजा करना जरूरी है? तो इसका जवाब है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका मन है तो आप प्रतिदिन सिर्फ 2 अगरबत्ती उस फोटो के सामने लगा दें जिसको आप बहुत मानते हैं, जो अभी दुनिया में नहीं है। और अगर इतना भी ना हो सके तो आप महीने में जो एक अमावस्या पड़ती है सिर्फ उस अमावस्या पर उस तस्वीर के सामने एक घी का लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण बाती का मुख करके जला दें। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो भी उस फोटो में मौजूद पितृ आपसे सदैव प्रसन्न होंगे। महाराज, इसके अलावा अगर आपने अपने पितरों की तस्वीर पर कोई माला टांगी हुई है तो उसको तुरंत अगले दिन हटा दिया करें। ऐसा ना करें कि आपने एक बार माला पहनाई और वह पूरे महीने टंगी रहे। आप चाहे तो अमावस्या के दिन अपने पितरों की तस्वीर या जिनकी आपके घर में मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर पर माला पहना सकते हैं, रोज पहनने की जरूरत नहीं है। महाराज, अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर में पितरों की तस्वीर को अपने घर के मंदिर में लगाते हैं या रख देते हैं। तो हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने भी ऐसे लोगों की तस्वीर अपने घर के मंदिर में रखी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो ये आप बहुत गलत करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि हमारे घर के बड़े हमारे लिए भगवान के समान है, वह बात गलत नहीं है, पर जब इस धरती पर से कोई चला जाता है तो वह पितृ का रूप ले लेता है, और पितरों की पूजा अलग होती है और भगवान की पूजा अलग होती है।
इसलिए कभी भी अपने घर के मंदिर में या पूजा घर में उन लोगों की तस्वीर न रखें जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आप मंदिर से दूरी बनाकर ही उनकी तस्वीर को अपने घर में रखें। महाराज, अब कई सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर में स्वर्गीय या मृत्यु वाले लोगों की तस्वीरों के साथ में उन लोगों की तस्वीर भी लगा देते हैं जो लोग घर में रहते हैं या जो लोग जिंदा है। पर महाराज, ऐसा नियम है कि कभी भी मृत्यु लोगों के साथ में जिंदा लोगों की तस्वीर को नहीं लगना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के पास पहले से खींची हुई फोटो जरूर होगी, पर आप ये कोशिश करें कि उन फोटो को संभाल कर रखें, उन्हें अपने घर में कहीं ना लगाएं। अगर आप अपनी तस्वीर अपने घर में लगाना भी चाहते हैं तो उस तस्वीर से दूर लगाएं जो आपने पितरों के रूप में लगाकर रखी हुई है। महाराज, हमें हमारे पितरों की तस्वीर या मृत्यु वाले लोगों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगनी चाहिए। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पितरों की तस्वीर कभी भी घर की सीढ़ियों के आसपास नहीं लगानी चाहिए, घर के रसोई घर में नहीं लगानी चाहिए, भगवान के मंदिर के पास नहीं लगानी चाहिए, और जहाँ पर आप सोते हैं उस कमरे में भी नहीं लगना चाहिए। और जहाँ पर भी आप अपने पितरों की या मृत्यु वाले लोगों की तस्वीर लगाए, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आते जाते आपकी नज़र बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों की तस्वीर आपके घर के पूर्वजों पर या पितरों की तस्वीर पर नहीं पड़नी चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता है। महाराज, अगर आपके पास एक ही कमरा है, आप किराए के घर में रहते हैं, तो इस स्थान पर आप उस एक कमरे में ही दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की तस्वीर को रख सकते हैं। पर अगर आपके पास बड़ा घर है तो आप इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। महाराज, इसके अलावा सिर्फ इस वजह से ही कई सारे लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ होता है, तो आप अपनी इस गलती को सुधार ले और आपके ऊपर से धीरे धीरे करके पितृदोष भी दूर हो जाएगा। महाराज, हमारे पितृ या हमारे पूर्वज या जिनकी हमारे घर में मृत्यु हो चुकी है वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं, पर हम उनकी तस्वीर के साथ में कुछ ऐसा करते हैं कि फिर वह हमसे नाराज होते हैं और दुख और परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। अगर आपसे ज़्यादा ना हो सके तो प्रतिदिन अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने प्रणाम करके ही अपने काम पर जाएं या अपने दिन की शुरुआत करें, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। महाराज, इसके अलावा आपने अपने घर के पूर्वजों की या पितरों की तस्वीर कहाँ लगा कर रखी है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वह भी ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।